नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अपील ऑनलाइन किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। नए इनकम टैक्स के पोर्टल पर यानी कि फ़ोन नंबर 35 किस प्रकार आप आसानी से फाइल कर पाएंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ़ोन नंबर 35 क्या है? यदि इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया गया है, आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास। इसके लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर फ़ोन नंबर 35 ऑनलाइन सबमिट करना है। अपील फाइल करने के लिए कितना टाइम होता है? जैसे ही टैक्स पेयर को ऑर्डर सर्व हो जाता है या डिमांड ऑर्डर सर्व हो जाता है, उसके 30 डेज़ के अंदर उसे अपील फाइल करनी है सीआईटी अपील के पास। क्या 30 दिन के बाद भी अपील फाइल की जा सकती है? नॉर्मली जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर ही आपको सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करनी है। लेकिन यदि आपके पास कोई रीज़नेबल कॉज है जिसकी वजह से कि आप 30 दिन के अंदर अपील नहीं फाइल कर पाए, तो उस केस में सीआईटी अपील के पास आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि आपका डिले कंडोन किया जाए। तो सीआईटी अपील इसके ऊपर डिसाइड कर सकता है कि क्या आपने जो डिले किया है उसे कंडोन कर दिया जाए या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। यदि सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करनी है तो कितनी फ़ीस पे करनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी डिटरमिन की है असेसिंग ऑफिसर ने। यदि आपकी असेस्ड टोटल इनकम 1 लाख रुपये या उससे कम है तो 250 रुपये अपील फ़ीस है। यदि असेस्ड टोटल इनकम 1 लाख रुपये से ज़्यादा है लेकिन 2 लाख रुपये तक है तो 500 रुपये अपील फ़ीस है। यदि अमाउंट असेस्ड 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो 1000 रुपये की आपको अपील फ़ीस भरनी है। और यदि कोई और मैटर है तो उस केस में 250 रुपये की अपील फ़ीस है। कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिसके अगेंस्ट की अपील फाइल की जा सकती है सीआईटी अपील के पास? ऐसे केसेस सेक्शन 246A में दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। इनमें से कुछ केसेस प्रकार हैं, जैसे कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कुछ एडजस्टमेंट प्रपोज कर दी जाती हैं, या फिर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न की स्क्रूटनी होती है, या इनकम टैक्स ऑफिसर अपने आप एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है, या फिर आपकी असेसमेंट हो चुकी है फिर दोबारा से रीअसेसमेंट होती है, या सर्च असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया जाता है, या फिर टैक्स पेयर को नॉन रेजिडेंट का एजेंट मान लिया जाता है। तो इन सभी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। क्या फॉर्म 35 को ऑनलाइन ही फाइल करना है या पेपर फॉर्म में भी फाइल किया जा सकता है? जिन व्यक्तियों को इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन फाइल करनी मैंडेटरी है उन्हें फ़ोन नंबर 35 यानी कि अपील भी ऑनलाइन ही फाइल करनी है। लेकिन जो व्यक्ति पेपर फॉर्म में आईटीआर फाइल कर सकते हैं वो फ़ोन नंबर 35 यानी कि अपील भी पेपर फॉर्म में कर सकते हैं। अपील फाइल करने के लिए आपके पास मेमोरेंडम ऑफ अपील होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील और कॉपी ऑफ ऑर्डर जिसके अगेंस्ट के आप अपील करना चाहते हैं, और डिमांड नोटिस की कॉपी होनी चाहिए। इनकम टैक्स अपील ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स के नए ई फाइलिंग पोर्टल पे आपने अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर लिया हो, यानी कि लॉगिन, और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, और वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी कि डीएससी होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो ई फाइलिंग पोर्टल पे। यदि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भी डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही फाइल करनी मैंडेटरी है, जैसे कि कंपनी के केस में, अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करने के लिए आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करना है। वहाँ पे आप ई फाइल टैब में जाएंगे और इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आपके सामने 2 टैब आ जाएंगी, पर्सन हैविंग बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम नॉट रेलेवेंट। आपको अदर वाली पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अपील फॉर्म 35 दिया गया है, फाइल नाउ बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबमिशन मोड ऑनलाइन आ जाएगा और यहाँ पे रेलेवेंट सेक्शन दिए होंगे इनकम टैक्स के और रूल दिए होंगे जिन्हें कि आप क्लिक करके
रेफ़र कर सकते हैं कि अपील फ़ाइल करने के लिए इनकम टैक्स में क्या प्रोविज़न है। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे जिसके लिए कि आप अपील फ़ाइल करना चाहते हैं और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। इसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्म 35 पे लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पे नीचे लिस्ट दी गई है, व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर इशू किया है, जो इंटीमेशन दिया है, उसकी कॉपी होनी चाहिए, डिमांड नोटिस होना चाहिए, जो अपील फ़ीस आपने पे की है उसकी डिटेल होनी चाहिए, डिटेल ऑफ पेंडिंग अपील, यदि आपकी पिछले सालों में भी कोई अपील पेंडिंग है तो उसकी डिटेल, जो टैक्स आपने पे किया है उसकी डिटेल, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपने बनाए हैं और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो इनकम टैक्स से आपको ऑर्डर इशू हुआ है नोटिस, उसमें जो DIN नंबर मेंशन किया है वो ज़रूरी है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है कि यदि आप विंडो को 15 मिनट तक आइडल रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। इसमें आपको जो अटैचमेंट करनी है, हर अटैचमेंट 5 MB से ज़्यादा नहीं हो सकती है और सभी अटैचमेंट मिला के 50 MB से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। अटैचमेंट आपको PDF में ही करनी है या फिर जिप फॉर्मेट में, और जो जिप है उसमें सिर्फ PDF ही हो सकते हैं। और इस फॉर्म को आपको वेरीफाई करना है सबमिट करने से पहले। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये फॉर्म आपको 30 डेज़ के अंदर फाइल करना है। जैसे ही आपको नोटिस ऑफ डिमांड या ऑर्डर कॉपी मिल जाती है और 30 डे के बाद भी CIT अपील आपकी डिले को कंडोन कर सकता है यदि आपके पास सफिशेंट रीज़न है। ये फॉर्म आपको DSC या EVC के साथ फाइल करना है और इसके साथ आपको अपील फ़ी जो पे की है वो भी आपको मेंशन करनी है। और CBDT ने सर्कुलर जारी किया था जिसमें कि बताया था कि इनकम टैक्स में जो भी असेसमेंट ऑर्डर, अपील, टेक्स्टा इशू होंगे उनके ऊपर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि DIN नंबर मेंशन होना ज़रूरी है। यदि ये बिना DIN नंबर के आपको इशू किए गए हैं तो ये इनवैलिड माने जाएंगे। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। यदि आपको ऑर्डर इशू किया गया है 1 अक्टूबर 2019 के बाद तो उस पर DIN नंबर होगा, तो आपको यहाँ पे फाइल अपील फॉर एन ऑर्डर विद DIN सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको DIN नंबर यहाँ पे मेंशन करना है जिसके अगेंस्ट के आप अपील फाइल करना चाहते हैं। तो ऑर्डर में DIN नंबर दिया होगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स का यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत आप यहाँ पे ये अपील फाइल करना चाहते हैं, जैसे कि सेक्शन 144 टेक्स्ट्रा या फिर रीअसेसमेंट के केस में सेक्शन 147। और आप फ्रेंड्स बहुत से सेक्शन यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं जो कि आप अपील के लिए चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर देना होगा और डेट ऑफ ऑर्डर देनी होगी, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, नोटिस ऑफ डिमांड यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसी प्रकार यदि आपको बिना DIN के ऑर्डर इशू हुआ था 1 अक्टूबर 2019 से पहले तो उस केस में आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद फॉर्म नंबर 35 में आपको डिटेल फीड करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि पैन, नेम, टेक्स्ट आपको कंफर्म करना है जो कि ई-फाइलिंग पोर्टल से ही आ जाएगा। ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज़ फाइल्ड यहाँ पे आपको मेंशन करना है, पेंडिंग अपील की डिटेल एंटर करनी है, अपील डिटेल एंटर करनी है, डिटेल ऑफ टैक्स पेड, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, एडिशनल एविडेंस, अपील फाइलिंग डिटेल्स, अटैचमेंट एंड फॉर्म वेरिफिकेशन, ये पर्टिकुलर हैं जो आपको फिल करने हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका नेम आ जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आप यहाँ माई प्रोफाइल में जाके उसे अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टैन नंबर यदि आपके पास अवेलेबल है वो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे वह एड्रेस जिस पे कि नोटिस भेजा जा सकता है यहाँ पे उसे एडिट भी कर सकते हैं। और क्या नोटिस या कम्युनिकेशन आपको ईमेल पे भेजा जा सकता है, इसे आपको येस या नो चूज़ करना है और सेव करना है। अगली टैब है ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज़ फाइल्ड, यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है या फिर ब्लॉक पीरियड यदि आपके लिए एप्लीकेबल है।
और इनकम टैक्स का सेक्शन और सब सेक्शन यहाँ पे चूज़ करना है। ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, नोटिस ऑफ डिमांड, डेट ऑफ पेमेंट आपको यहाँ एंटर करनी है एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद है पेंडिंग अपील का सेक्शन, यानी कि आपके यदि किसी और असेसमेंट ईयर से रिलेटेड अपील पेंडिंग है तो आपको यहाँ पे यस चूज़ करना है और डिटेल को ऐड करना है, अदरवाइज़ आप नो चूज़ कर सकते हैं और सेव करेंगे। अगली टैब है अपील डिटेल की, जहाँ पे कि आपको ये चूज़ करना है कि क्या अपील किसी असेसमेंट से रिलेटेड है, यस नो, नॉट एप्लीकेबल, या फिर अपील किसी पेनल्टी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी यस नो या नॉट एप्लीकेबल आपको चूज़ करना है। अगली टैब है डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड, यानी कि यदि आपने किसी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड अपील फ़ाइल की है, क्या उस असेसमेंट ईयर की आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और उसमें पूरा टैक्स पे कर दिया है, और यदि रिटर्न फाइल नहीं की गई है तो जो आपका एडवांस टैक्स बनता है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट आपने पे कर दिया है, और यदि पेमेंट नॉन रेजिडेंट को की गई है तो उस पर टीडीएस से रिलेटेड ये अपील है और ये टीडीएस डायरेक्टर के द्वारा बियर किया जाएगा, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे चूज़ करेंगे यस नो या नॉट एप्लीकेबल और सेव करेंगे। अगली टैब है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंस। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देने हैं, 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि आप कोई ऐसा एविडेंस दे रहे हैं जो कि पहले आपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास नहीं दिया था तो आपको यहाँ पे यस चूज़ करना है, और यदि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे रिलाई कर रहे हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, ग्राउंड ऑफ अपील यहाँ पे ऐड करने हैं और सेव करने हैं। अगली टैब है अपील फाइलिंग डिटेल, यानी कि यदि आपने अपील डिले से फाइल किया 30 डेज़ के बाद तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे और ग्राउंड देंगे कि आपकी डिले क्यों कंडोन की जाए, जो कि 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो आपने अपील फ़ीस पे की है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जो अमाउंट पे किया है यहाँ मेंशन करेंगे और सेव करेंगे। अगली टैब होगी अटैचमेंट की, अटैचमेंट 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टोटल अटैचमेंट 50 MB से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। अटैचमेंट PDF या जिप फाइल में ही आपको करनी है, और यदि जिप में करते हैं तो उसमें PDF ही होने चाहिए। यहाँ पे आप कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड इंटीमेशन अटैच करेंगे, कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड अटैच करेंगे या कोई और अटैचमेंट भी यहाँ कर सकते हैं और सेव करेंगे। अगली टैब होगी वेरिफिकेशन की, जहाँ पे कि आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके अपना नाम लिखेंगे, जहाँ पे कि आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आपने जो यहाँ पे इस फॉर्म के अंतर्गत दिया है वो बिल्कुल सही है और इसे सेव करेंगे। इस प्रकार जब इस फॉर्म की सभी टैब्स को फिल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए टिक लिखा हुआ आएगा और कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा हर टैब के सामने। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रीव्यू बटन पे प्रेस करना है। तो फ्रेंड जब आप प्रीव्यू खोलेंगे तो सभी डिटेल आप चेक कर लीजिए। सबसे नीचे जाइए, यहाँ पे प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मैसेज पूछा जाएगा कि क्या आप ई वेरीफाई को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो यस क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड जैसे ही आप इस फॉर्म को वेरीफाई कर देंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या EVC के साथ, तो उसके बाद ये फॉर्म फाइल हो जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आएगी जिसे कि आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा ई फाइलिंग पोर्टल पे और जो मोबाइल नंबर होगा उस पर भी आपको मैसेज भेजा जाएगा। इस प्रकार आप अपील आसानी से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।